नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बसंती बयार बिहार में बह रही है और विकास की गति को रफ्तार दे रही है। इस बसंती बयार के साथ साथ होली नजदीक है और इस बार होली पर आपने एक गीत तो जरूर सुना होगा, बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में होली खेलें। इस बार सोनपुर में होली का रंग और चटक होने वाला है और बाबा हरिहर नाथ खुद इस होली को एंजॉय करते नजर आएंगे, क्योंकि बाबा हरिहर नाथ के लिए एक नया और विस्तृत व्यापक कॉरिडोर बनाने के लिए बिहार सरकार जी तोड़ कोशिश कर रही है और वो कोशिश धरातल पर नजर आने लगेगी तो केंद्र सरकार हरिहर नाथ के भक्त उनके दर्शन के लिए बेरोक टोक आ सकें और सोनपुर का विश्व प्रसिद्ध मेला बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित कर पाए, इसके लिए यातायात का एक सुचारू साधन वहां व्यवस्थित किया जाएगा और वो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। लेकिन इन दोनों उपलब्धियों की शुरुआत कहां से हुई है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि कागजी प्रक्रिया जिस वक्त शुरू होती है और धरातल पर जब प्रोजेक्ट तैयार होकर नजर आने लगता है तो इसमें काफी लोगों का योगदान, काफी लोगों की मेहनत, काफी लोगों की दौड़ भाग होती है। और वैसे ही कुछ लोगों में से एक प्रमुख व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ ओम कुमार सिंह जी हैं, जो कि इलाके में करीब 3 दशकों से भी अधिक समय तक सामाजिक सेवा के कार्य में सक्रिय रहे हैं और इलाके में बीजेपी के सक्रिय नेताओं में से एक गिने चुने नेता हैं। ओम जी, कशिश न्यूज़ के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है। जी नमस्कार। ओम जी, हमने 2 उपलब्धियों का जिक्र किया है। हम चाहेंगे कि बारी बारी से इन उपलब्धियों को धरातल पर साकार करने में, सपना देखने से साकार होने में क्या क्या भूमिका रही, किन लोगों का योगदान रहा। एक तो आप हैं ही, और जो और योगदान करने वाले व्यक्ति हैं, सरकार की क्या भूमिका है। हम चाहेंगे कि पहले बाबा हरिहर नाथ के कॉरिडोर से बात शुरू करते हैं, उसके बारे में बताएं। बाबा हरिहर नाथ जी का ये कॉरिडोर जो बिहार सरकार ने कैबिनेट से पास किया है, सर्वप्रथम मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देता हूं, विजय कुमार सिन्हा जी को धन्यवाद देता हूं और प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी को धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ छपरा के प्रभारी मंत्री सुमित कुमार जी को भी धन्यवाद देता हूं। इन सारे लोगों का प्रयास से ये आज सोनपुर विधानसभा के लोगों को बहुत ही खुशी का दिन है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि सोनपुर क्षेत्र में पूरी बिहार के लिए है। बाबा हरिहर नाथ बाबा मंदिर जो है सो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला लगता है, तो हरिहर क्षेत्र के नाम से वो प्रसिद्ध है और वहाँ पर बाबा हरिहर नाथ का मंदिर में जो है हरि और हर दोनों का मूर्ति एक ही मंदिर में है। मैंने भगवान विष्णु और शिव जी दोनों भगवान का मूर्ति है, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हरिहर क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं उसको। वहाँ गजग्राह के भी लड़ाई हुई थी, इसलिए ये काम जो हुआ है, इसलिए पूरे बिहार सरकार और एनडीए गवर्नमेंट जो है उसको बहुत धन्यवाद। सोनपुर विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता की ओर से मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। इसमें हम लोगों ने बराबर बिहार सरकार को मांग करते रहा हूं और इसमें हमारे दामाद हैं सुमित कुमार सिंह जो साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, वो छपरा के प्रभारी मंत्री भी हैं, तो उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है और अपने जो है सो कर्तव्य को करते हुए और इस काम को जो है सो पूर्ण करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं उनको देता हूं। यानी कि हम कहें कि काशी के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है वो छपरा के लिए प्रभारी मंत्री ने करके दिखाया, वो सपना साकार होगा। जी जी जी, बहुत बहुत उनका उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा उनको हम कर रहे हैं और सोनपुर की जनता भी उनको अभिनंदन करने के लिए तैयार है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद और उनको आशीर्वाद भी हम देंगे कि वो इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। चलिए, एक और चीज़ है कि बड़ी संख्या में पर्यटक भी अब आएंगे, तो उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, आवागमन का साधन सुलभ हो, ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो इस कॉरिडोर के साथ साथ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को भी केंद्र सरकार ने देने का काम किया है, तो ये दोनों इलाके के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, इसके लिए जो हुआ है ये 2 उपलब्धि जो सोनपुर में हुआ है, ये डबल इंजन सरकार की देन है।
जो केंद्र की सरकार है और बिहार की डबल इंजन की जो सरकार है, वो आज ज़मीन पर उसका काम दिखने लगा। जो सोनपुर में आपके सामने है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, ये हमारे माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी सांसद हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, और माननीय प्रधानमंत्री हमारे जो हैं देश के नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि ये एयरपोर्ट के लिए बिहार में जो सरकार ने 3 नाम को रिकमेंड किया था, राजगीर, भागलपुर और सोनपुर, तो हम लोग सोनपुर के वासी हैं, तो सोनपुर के लोगों में काफ़ी खुशी की लहर है इसके लिए, और बिहार सरकार के नीतीश जी को इसके लिए भी धन्यवाद है, और प्रभारी मंत्री जी का भी रोल इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार सरकार इस नाम को जब रिकमेंड करता है तभी केंद्र सरकार इसको पास करता है, इस कार्यक्रम को। इसलिए दोनों डबल इंजन की सरकार है, तब इसलिए विकास की धारा बिहार में बह रही है, जो आपके सामने ये उदाहरण है सामने। और सोनपुर चूँकि राजधानी से नज़दीक है, इसको पटना का ग्रेटर पटना भी आप कह सकते हैं, और हम लोग बराबर मांग करते रहे हैं एयरपोर्ट का, पत्रिका के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, सभी लोगों को बराबर पत्र लिखते रहे हैं, ज्ञापन देते रहे हैं, और इस दिन आज हम लोगों को ये दिन माने इस खुशखबरी मिला है, इसके लिए तहे दिल से हम लोग तमाम सोनपुर वासी केंद्र सरकार और बिहार सरकार का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ओम जी, आप धन्यवाद तो दे रहे हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि कोई भी काम अगर धरातल पर होता है, कोई सरकारी योजना को धरातल पर उतारा जाता है, तो उसके पीछे एक लंबा संघर्ष होता है। तो हम वो भी जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह से इस सपने को साकार करने में अपना योगदान दिया? मैं शुरू से ये सब कार्यक्रम के लिए हम लोग बिहार सरकार के मंत्री को ज्ञापन देते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखते थे, प्रभारी मंत्री जी हमारे जब हुए हमारे दामाद, तो उनको भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया। वो बाबा हरिहरनाथ बाबा का पूजा भी बहुत दिल से करते हैं, बहुत आते हैं, हमेशा उनका पूजा होता है, उसके लेके भी उनका भी हरिहरनाथ बाबा से बहुत लगाव रहा है। तो उसमें हम लोगों को, उनके आने से हम लोगों को बल मिला, और हम लोगों ने बराबर जिस काम को आगे लेके बढ़े उसमें उन्होंने बहुत बड़ा समर्थन का काम किया, और नीतीश जी को कन्विंस किया इस बारे में। और हमारे सम्राट चौधरी जी सोनपुर मेला के उद्घाटन समारोह में भी इस चीज़ का घोषणा किए कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात को रखूंगा, और उस मेला का अध्यक्षता श्री सुमित कुमार सिंह जी ही कर रहे थे, चूँकि प्रभारी मंत्री हैं छपरा के, तो उन्होंने भी समर्थन किया। तो ये दोनों आदमी के प्रयास से ये काम नीतीश जी को कन्विंस किया गया, और ये इन्होंने कन्विंस किया। सोनपुर से नीतीश जी का भी पुराना संबंध रहा है, हमसे भी पारिवारिक संबंध उनका रहा है, तो सोनपुर के लिए उन्होंने दिया है, इसके लिए उनको तहे दिल से शुक्रिया है कि भाई बहुत उन्होंने किया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद है। और केंद्र सरकार में लगातार आज 10 वर्षों से भी अधिक समय से हमारे राजीव प्रताप रूढ़ी जी मांग कर रहे थे, तो ज़मीन का ज़रूरत पड़ता है एयरपोर्ट के लिए, तो वो ज़मीन जब तक चिन्हित होगा, और उस कार्यक्रम के लिए अभी इसमें कुछ काम बाकी है, प्रस्ताव आ गया है, पास हो गया है, लेकिन उसके लिए राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत। हम लोगों ने जब उन्होंने एयरपोर्ट की मांग किया, तो सिर्फ मैं ही एक ऐसा आदमी हूं जो मैं भी मांग किया और उनकी बात को समर्थन किया और ज्ञापन दिया। यहाँ से लेकर दिल्ली तक हम लोगों ने जो है पत्र लिखा, और लोगों को, मंत्री को जाके, सांसद को जाके ज्ञापन दिया, और इस काम को हमने समर्थन किया। उसके लेके आज ये दिन हम लोगों को देखने को मिला कि जो है सो, लेकिन बिहार सरकार का जब तक सहयोग नहीं होगा, जब तक बिहार सरकार रिकमेंड करके केंद्र सरकार को नहीं भेजेगी, तो केंद्र सरकार उसमें मुहर नहीं लगा सकती है। इसलिए बिहार सरकार का भी धन्यवाद और केंद्र सरकार का भी धन्यवाद। दोनों डबल इंजन की सरकार, इसीलिए हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होने से बिहार में प्रगति का द्वार खुल गया है। और इसमें सोनपुर के लिए बहुत आपने जो है सो अच्छा कहा कि इस बार होली दिवाली सब सोनपुर में मनाया जा रहा है। ये बहुत बाबा हरिहर नाथ का आशीर्वाद है कि इतने बड़े जो है, ये
ये सुनहरे अक्षर में इतिहास में लिखा गया। ये दोनों काम ऐतिहासिक हुआ है। ये काम जो है ऐतिहासिक काम है, इसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ओम सिंह जी। तो देखिए, हरिहर क्षेत्र के लिए 2 बड़े प्रोजेक्ट आए हैं और क्षेत्र का विकास होगा और इस विकास से सपना साकार होता दिख रहा है और सपना साकार हो उसमें दैवीय कृपा होनी चाहिए। और जब क्षेत्र ही हरिहर के चमत्कारों से अनुग्रहित है तो वहाँ डबल इंजन की सरकार ने जब प्रयास किया और इलाके के लोग, इलाके के प्रभारी मंत्री, इलाके के सांसद और ओम सिंह जैसे कुछ कर्मठ समाज सेवी लगे रहे, तब ये सपना साकार होता दिख रहा है। इससे स्वाभाविक तौर पर सोनपुर क्षेत्र का पूरी तरह से आने वाले दिनों में कायाकल्प हो जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिलहाल इतना ही। कशिश न्यूज़ देखते रहें आप। नमस्कार।